सभी को नमस्कार। मेरे सुबह 11 बजे वाले शो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं सोच रहा था कि हम वही पाते हैं जो देते हैं। यदि हम किसी को इज्जत सम्मान देते हैं तो इज्जत सम्मान पाते हैं। यदि हम किसी को धोखा देते हैं तो बदले में धोखा ही पाते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, समझने की चीज है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर जो भी बातें चल रही हैं, वे सब इसी पर आधारित हैं। पर क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? जिस वक्त हम अपने सामाजिक जीवन में दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं तो हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम हमेशा अपना हित देखते हैं और सोचते हैं कि मेरा हित सबसे आगे होना चाहिए, और उस हित को साधने के लिए हम ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं जो कहीं से भी उन शिक्षाओं से मेल नहीं खाते हैं जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों चर्चों में बताई जाती है। यहां पर हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि सिर्फ मेरा पहले भला होना चाहिए, दूसरे का कितना भी बुरा हो जाए। ये चीज हमको कहां ले जा रही है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इन पर बात करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूं। यह तो निश्चित है कि यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं मिलेगा, और कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। और यदि हम ये सोचें कि गेहूं बो के हमें कांटे मिले या कांटे मिले के बो के गेहूं मिले, यह संभव नहीं है। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपने आप को इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि हमारे जो भी कर्म हैं, पूरे दिन में जो भी हम करते हैं या अपने दैनिक दिन के अंदर हम जो भी कार्यवाही करते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो हम वहां पर सिर्फ माथा टेकने जाते हैं कि सिर्फ औपचारिकता निभाने जाते हैं या सच में वहां से कुछ लेने जाते हैं? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। हम कितना अपने आप के साथ स्वांग करते हैं, कितना अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं, और कितना सच में हम उससे लेना चाहते हैं? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। जहां तक संभव हो सके दूसरे के साथ वही व्यवहार हमें करना चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। यदि हम अपने अहंकार में रहेंगे और सोचेंगे कि हमें किसी की इज्जत से, सम्मान से या किसी के साथ अच्छे बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम एक नेगेटिव इमेज अपनी दूसरे के मन के अंदर अंकित कर रहे हैं। हम उसको भी यही प्रेरित कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा हूं, उसी तरह से तुम्हें मेरे साथ व्यवहार करना आगे चल के पड़ेगा। तो मैं खुद तो गलत राह पे चल ही रहा हूं, मैं दूसरे को भी गलत राह पे चलने की प्रेरणा दे रहा हूं। अभी एक दिन क्या हुआ कि एक मेरे मित्र हैं, उनके यहां एक मेरे दूसरे मित्र आए जिनका हमने खाना बोला था। लंच का समय था। जिस समय लंच चल रहा था तो मैंने देखा कि जो मेरे होस्ट मित्र हैं उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है।
वे उस मित्र को प्रॉपर ढंग से अटेंड नहीं कर रहे थे, वे उसे ये नहीं कह रहे थे कि और लीजिए, या रुकिए गर्म रोटी आ रही है, या यह तो आपने चखा ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों? आपने उनको अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया है, और यदि हम उनका समुचित सम्मान नहीं करेंगे तो इतने व्यंजन बनाने का क्या फायदा है? इंसान प्रेम का भूखा होता है। सुदामा के चावल कृष्ण ने खाए थे प्रेम में। कहां भगवान कृष्ण और कहां सुदामा? मगर प्रेम सबसे बड़ा होता है, भावना देखी जाती है। कोई आवश्यक नहीं है कि मैं हजारों व्यंजन बनाऊं आपके लिए, और मेरे मन के अंदर यदि आपके प्रति वितृष्णा है तो वो परिलक्षित नहीं होगी। परिलक्षित होगी, सामने आ जाएगी वो। तो मैंने देखा कि वो उनको प्रॉपर ढंग से अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको बार बार नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ लीजिए, अलबत्ता मुझसे पूछ रहे हैं, जबकि मैं तो उनके बहुत क्लोज हूं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एनीवे, लंच समाप्त हो गया, वे मित्र चले गए। तो मैंने अपने इस मित्र से पूछा, मैंने कहा भाई आज आपने अपने स्वभाव के विपरीत क्यों कार्य किया? आपने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि और खाना लीजिए? एक आध बार पूछा भी होगा तो फॉर्मेलिटी से पूछा होगा। बोले अरे ये ऐसे ही हैं, और जब मैं इनके यहाँ गया था तो उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार किया था। तो तब से मेरे मन में ये धारणा थी कि मैं भी कभी ऐसा होगा तो ऐसे ही करूंगा। अब देखिए वो कहां से चली और कहां पहुंची। मगर यदि उन्होंने ऐसा किया था तो उनकी जो एजुकेशन थी, जो उनको मिली थी, या जो उनके विचार थे, उन्होंने उनको उस हिसाब से गवर्न किया। और आज मेरी जो एजुकेशन है, मेरे जो विचार हैं, मैं उनके हिसाब से अपने आप को गवर्न करता हूं। तो हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है। हमारे कर्म ये सिद्ध करते हैं कि हम किस परिवार से आए हैं। हमारे कर्म ये बताते हैं कि मैं कौन से परिवेश में पल के बड़ा हुआ हूं। हमारे कर्म ये बताते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या एजुकेशन दी। तो अपने एजुकेशन की रक्षा करिए, अपने संस्कृति की रक्षा करिए, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करिए, और वही दीजिए जो आप अपने लिए पाना चाहते हैं। किसी को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा। और यदि किसी को धोखा देंगे, किसी को वितृष्णा देंगे, किसी को नजरअंदाज करेंगे, तो ये आपके साथ चल के भी होगा। तो आज के लिए ये मेरा लेसन। मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, आपके साथ सदा जुड़ा रहूंगा। आज 11 बजे के पहले जुड़ना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मुझे 11 बजे एक जगह पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो इसके पहले कि मैं सोचूं कि मैं इसको मिस कर जाऊं, मैंने अपने आप को यहां पर लाना उचित समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।